ऐसे ऐसे जो मसाला रगड़ के जो भांग धतूरे का जो नशा करने वाले लोग हैं वो स्पष्ट कह रहे हैं। तो बहराइच में बीजेपी आपस में गुट मरने की कगार पे आ गई है। बहराइच में दंगे कराए गए हैं, इन दंगों से साफ तस्वीर हो चुकी है। चालाकी दिखाई और चालाकी का खामियाजा पूरी की पूरी हरियाणा की जनता तो भुगतेगी। उनको तो इस बात का पता था, संघ को पता था, बीजेपी को पता था। वो 23-24% वाले उनको आप मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हो। एक ही को आपने पूरी की पूरी कमान सौंप दी है। कौन बनेगा जाट मुख्यमंत्री बनेगा, मायावती का जाट मुख्यमंत्री बनेगा। वो जिसको कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री होगा तो ये जितने जो और बाकी लोग खड़े, किसी हिम्मत और औकात और हैसियत नहीं होती है कि ऊं कर दे। झारखंड और महाराष्ट्र का इलेक्शन है, क्या लगता है कांग्रेस फिर हरियाणा की तरह हारेगी क्या? देखिए, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि देश का जो माहौल है इस टाइम वर्तमान में जो परिस्थिति है वो एक बहुत विकराल रूप ले चुकी है। अगर ऐसे में हम जनता का मनोबल तोड़ेंगे तो वो ना हमारे लिए ठीक है, ना इस देश की जनता के लिए ठीक है। आप तमाम इस देश के, आप कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी प्रदेश में जहाँ जहाँ इनकी सरकारें रही हैं, इनकी सरकारों में क्या हुआ है ये देश दुनिया ने देखा है। और इसी का खामियाजा चुप रहना और हम जैसे लोगों का ये कहना कि वर्तमान में हालात खराब हैं, तो ऐसा नहीं है। शायद हो सकता है मध्य प्रदेश से, हरियाणा से और राजस्थान से हम बार बार राहुल गांधी जी को, बार बार शेष नेतृत्व को ये बात कह रहे थे कि हरियाणा का जो चुनाव है उस चुनाव के अंदर जो मूल वोट है आप उसकी अनदेखी मत करिए। लेकिन एक बात भी इन्होंने नहीं सुनी और उसका खामियाजा एक ही वर्ग के जितनी भी पार्टियां थी सबने कौन बनेगा जाट मुख्यमंत्री बनेगा, मायावती का जाट मुख्यमंत्री बनेगा, दुष्यंत चौटाला और उसके सहयोगी दल कह रहे जाट मुख्यमंत्री बनेगा। हम पूछना चाह रहे थे कि 2016 के जब दंगे होते हैं, 2007 में दंगे होते हैं, 2010 में दंगे मिर्चपुर कांड होता है और उसके साथ साथ बघाना कांड, डाबड़ा कांड, ऐसे तमाम कांड जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहते हुए, तो आपने कम से कम इससे सीख लेनी चाहिए थी। एक ही को आपने पूरी की पूरी कमान सौंप दी है। हम तो राहुल गांधी को ये बात फिर कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप ऐसे दबंगों के दबाव में ना आए जो बार बार कभी आप मुख्यमंत्री बनते हैं, कभी बेटे को मुख्यमंत्री बनते हैं। अरे हरियाणा की हिस्ट्री उठा के देख लो, जो वोटर है, जो 34 से 36% वोटर है और वो 22% वाले, वो 23-24% वाले, उनको आप मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हो। एक बार बन गया, 2 बार बन गया, 4 बार बन गया, 6 बार बन गया। आपने तो मजाक समझ रखा जनता को। क्यों नहीं मूल अति पिछड़ों को टिकटें दी और उसका खामियाजा आपने भुगतना पड़ा। हम पहले कह रहे थे बीजेपी जो काम कर रही है आप नहीं कर सकते। 750 सरपंच मूल पिछड़ा वर्ग के जो हरियाणा के अंदर कभी किसी ने सोचा नहीं था। एक एक गांव के अंदर जो रिजर्व हुए 5-5 प्रत्याशी चुनाव लड़े और कभी भी उसकी पीढ़ी ने चुनाव नहीं लड़ा था, वो गदगदाने लग गए। उनको पता आया, उनको महसूस हुआ कि राजनीतिक जायके का भी अलग टेस्ट है। लेकिन उनको तो इस बात का पता था, संघ को पता था, बीजेपी को पता था, लेकिन बार बार लोकसभा और विधानसभा में मूल अति पिछड़े की अनदेखी का फायदा बीजेपी ने उठा लिया। कांग्रेस को समझ में नहीं आई। लेकिन यहाँ बात यह है ना कि कांग्रेस हारी नहीं है, बीजेपी को जिताई है। नहीं, हरियाणा कैसे नहीं हारी है बीजेपी? हाँ, बीजेपी को नहीं, देखिए दो तीन चीजें हैं। ये जिताने का, हराने का मैन यही था, बाकी इनकी अपनी कलह जो थी। हम तो कहा ना भाई मुख्यमंत्री क्यों एक को, आप मुख्यमंत्री बेंच शैलजा को देते। अरे कम से कम 6 महीने पहले आप उसको पोस्ट कर देते। पूरे का पूरा वंचित, शोषित, पीड़ित, दबे कुचले सारे आपके साथ लग जाते। लेकिन जब उनको एक विशेष वर्ग के लोगों ने जब बहन जी के बारे में ऐसी अवाहियात बात करी है,
तब भी इनको सद्बुद्धि नहीं आई। अरे क्या फर्क पड़ता, हुड्डा जी कहता नहीं मेरी बहन है और मैं उसका भाई हूँ, वो मुख्यमंत्री बने। किसने बांटा बहन भाई का? लेकिन बड़ा दिल नहीं किया, चालाकी दिखाई और चालाकी का खामियाजा पूरी की पूरी हरियाणा की जनता तो भुगतेगी, साथ साथ में ये भी भुगतेंगे। यूपी के उपचुनावों को कैसे देख रहे हो? देखिए, यूपी का उपचुनाव बिल्कुल सीधा है। जिस तरीके से बहराइच में दंगे कराए गए हैं, इन दंगों से साफ तस्वीर हो चुकी है कि बीजेपी के पास कोई भी जमीन पे काम गिनवाने को नहीं है। अगर वो राम मंदिर को भी लेके आएंगे तो वहां राम मंदिर पे भी लोकसभा में चुनाव में कौन जीता? रिजर्व जर्नल सीट पे अवधेश पासी को जिताया, जो पीडीए का नारा दे करके अखिलेश यादव ने देश के अंदर एक ताकत से ये बताया कि वंचितों को, शोषितों को आगे लेके जाएंगे। और आज भी अगर कांग्रेस इस बात को जान ले, और कांग्रेस भी आज तक का आपके सामने मैं कर रहा हूं, कोई बयान नहीं है। अगर सारी की सारी घटना को देख लें हम बहराइच की, तो बहराइच में बीजेपी आपस में गुट मरने की कगार पे आ गई है। आपस में एफआईआर तक करवाने लग गए हैं उनके विधायक नामजद। अब ये क्लियर हो चुकी है कि कैसे नशेड़ी भंगेड़ियों को ला करके और कैसे 2-2 ढाई घंटे का छूट दी गई कि आपने जो जितना नंगा नाच करना आप करिए। ये सारे का सारा मामला दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बड़ी ताकत से, बड़ी सद्बुद्धि से, एक एक कार्यकर्ता से और कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, तब जाकर के यूपी चुनाव हो सकता है गठबंधन जीत जाए। नहीं तो दंगाइयों पे कार्रवाई तो हो रही है, एक्शन तो हो रहा है। ये अच्छी है। आप दंगे कराओगे, फंसाओगे किसी को और घर किसी को और के तोड़ोगे। करारत हुई नहीं है। हैं? क्या नहीं हुई है? मतलब होती है, कोई करारत हुई नहीं है। नहीं करवाते हैं, घटना होती नहीं है। ये सारी की सारी प्री प्लानिंग एक षड्यंत्र के तहत करवाई जाती है, घटना कोई नहीं होती है। ये करवाई हुई है, पूरा आ गया ना। अब तो आप जैसे पत्रकारों ने और जाके ने जो दैनिक भास्कर अखबार के जो खुफिया कैमरे ने जब ग्राउंड रिपोर्ट करता है तो तस्वीर क्लियर हो जाती है। एसएचओ का क्या बयान है, जो ऐसे ऐसे जो मसाला रगड़ के जो भांग धतूरे का जो नशा करने वाले लोग हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का नहीं पता था कि तुम्हारी आंखों के सामने कैमरे लग रहे हैं। वो मस्ती में थे, नशे में थे, उन्होंने सच्चाई उगल दी और पूरी देश दुनिया को पता है। अभी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपने कुछ सीटों पर अनाउंसमेंट किया, महाराष्ट्र में भी कर दिया, कांग्रेस को हर जगह इग्नोर कर रही है समाजवादी पार्टी। देखिए, इग्नोर हरियाणा में भी किया। अगर ये जहां जहां इग्नोर करेंगे तो इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी के वर्करों ने भुगतना पड़ेगा। हम बार बार इनको कह रहे हैं कि देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और आज भी आपका कोई कार्यकर्ता जमीन पे काम नहीं करता है। हम जैसे कार्यकर्ताओं की, हम जैसे जो पार्टी के वर्कर भी नहीं है, हम फिर भी चाहते हैं कि देश के अंदर भाईचारा बना रहे, समन्वय बना रहे। उसकी फसल कांग्रेस पार्टी काट रही है, खा रही है। किसानों की फसल को काट रही है। शाहीन बाग जैसे महिलाओं की जो फसल थी उसको कांग्रेस पार्टी काट रही है। अरे आपका कोई वर्कर, आपका कोई नेता मंत्री, मुख्यमंत्री बनने की तो होड़ लगी हुई है। उनसे, निकम्मों से, नालायकों से हम पूछना चाहते हैं कि आप किसी गरीब गुरगे का कहीं जाके हालचाल पूछा है क्या? चुनाव के टाइम पे भी आप जाके ना उनको वोट मांगने का काम करो। ये बहुत सारी बातें हैं जो आज हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और तमाम जो चुनाव से हम सीख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सीखने का नाम नहीं ले रही, जिसका खामियाजा हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं गलती करेंगे तो भुगतनी पड़ जाएगी, सचेत रहेंगे तो आपको फायदा हो सकता है। कांग्रेस अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कैंडिडेट खड़े कर दिए 2 जगह। तेजस्वी यादव झारखंड में नाराज है, तो इससे 2 बड़ी पार्टी जो स्टेट की पार्टी है वो अगर अलग होती दिख रही है कांग्रेस से। देखिए, इंडिया गठबंधन की दोबारा से, देखिए ये हरियाणा में भी इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन महत्वाकांक्षाएं हर पार्टी की, हर नेता की होती हैं। लेकिन ये जो बेल्ट है जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, यहाँ पे हर व्यक्ति को पता है, दिल्ली से दूर दराज के इलाके हैं, एरिए हैं, प्रदेश हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है। वहाँ जितनी भी जो भी परिस्थितियाँ आएंगी, मिल करके इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। लेकिन महाराष्ट्र में कहाँ इंडिया गठबंधन? वहाँ तो अखिलेश यादव ने कैंडिडेट अपने उतार दिए बिना बात किए हुए, बिना पूछे हुए। देखिए, जहां हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी से बात चल रही थी और उन्होंने भी ओवर कॉन्फिडेंस किया, तो उसका खामियाजा भुगता, पार्टी ने भुगता ना। लेकिन अखिलेश यादव ऐसा नहीं करेंगे।
फिर भी कहीं ना कहीं जो आसपास के जो प्रत्याशी हैं उनसे वार्तालाप करेंगे, चाहे वो कांग्रेस के हों या अन्य दलों के हो, उनसे बैठ के चर्चा होगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस की जो सबसे अच्छी सीट है, जैसे भिवंडी हुआ, उसके बाद बांद्रा हुआ, मालेगांव हुआ, हर जगह समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए। देखिए, मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूँ, कांग्रेस को चुनौती है वहाँ, कोई चुनौती वनौती नहीं है। समाजवादी पार्टी आप ने इस सीधी बात को इग्नोर करें और वहां पे गठबंधन रहेगा और जीत करके आपके सामने आएंगे। इतनी सद्बुद्धि लें कि जो हरियाणा में जो खेल हुआ है, आपने सीख लेना चाहिए बीजेपी से। वो जिसको कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री होगा, तो ये जितने जो और बाकी लोग खड़े, किसी हिम्मत और औकात और हैसियत नहीं होती है कि ऊं कर दे, कब किसकी पर्ची निकल के आ जाए बोलते नहीं है। लेकिन कांग्रेस में ये राहुल गांधी है ना, एक बार ताकत से हाथ अगर उठा करके कह दे ए चुप, तो उसी दिन अच्छे दिन कांग्रेस पार्टी के शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी तक पता नहीं किस भय में, किस डर में राहुल गांधी हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन ये फैसला तो आज ले लें या कल ले लें, नहीं तो परसों तो लेना पड़ेगा, ये पक्का है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। एक मात्र राहुल गांधी की बात पे लोकसभा के अंदर संविधान बचाने की बात को लेकर के, हालांकि उसमें कोई योगदान नहीं था कांग्रेस पार्टी का, तमाम जो लोग लड़े थे, सोशल वर्कर थे, एडवोकेट थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी, चाहे वो ईवीएम की हो, चाहे वो संविधान की हो, और चाहे अत्याचारों के ऊपर लोग खड़े होते हो। लेकिन इन्होंने किंतु परंतु किया, उसका खामियाजा भुगता है।